हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 101 है। और यह कार्यपत्रक हमारा जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण उससे है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और साथ साथ में कंसेप्ट है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। और 26 अप्रैल से आप सभी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी इकोसिस्टम क्या होता है, इसे समझने के लिए इसे अच्छे से सुनिए, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक होते हैं जिनमें जीवित जीव और अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी और खनिज आदि शामिल होते हैं। कहने का मतलब है इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम जो है ना एक जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, साथ साथ में टेम्परेचर, वर्षा, हवा, मिट्टी, खनिज ये सारे शामिल हैं। अर्थात एक शब्दों में कहे तो जीवित और मृत, ठीक है। और साथ साथ में जो हवा, वर्षा, मिट्टी, खनिज ये सारे मिलाकर के पारिस्थितिकी तंत्र बना है, ठीक है। पारितंत्र के क्या क्या घटक हैं? तो सबसे पहले देखिए दो घटक है। एक तो पहला है अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक में एक उत्पादक होता है और दूसरा उपभोक्ता होता है और तीसरा अपघटक होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो अजैविक घटक और एक जैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और इसके बाद आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है जो उपभोक्ता बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, जो कि आप सभी को पता है। एक तो शाकाहारी होता है जो हरे पौधे खाता है, एक मांसाहारी होता है जो मांस खाता है, हम इंसान सर्वाहारी है जो हम क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम हरे ग्रीन पौधे यानी ग्रीन प्लांट भी खाते हैं, ठीक है, यानी सब्जियां वगैरह भी खाते हैं। परजीवी जो दूसरे के शरीर पे रह करके उसे भी नुकसान नहीं पहुंचने देता है और उसे जो शरीर के ऊपर से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है वो परजीवी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए पारितंत्र के घटक दो थे, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। अब देखिए जैविक घटक क्या होता है, तो सभी जीवित घटक जैसे पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, कवक आदि ये सारे क्या है, जैविक घटक। यानी जितने भी जिसमें जान होता है ना, ठीक है, जो लिविंग होता है, ठीक है, वो सारे जैविक घटक है। और जैविक घटक जिस जो लिविंग नहीं यानी नेचर, सभी निर्जीव घटक जैसे वायु, जल, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि ये सारे क्या है, आपके अजैविक घटक हैं, राइट। अब आगे देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, इसमें है आपका पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न वर्गों में बांटा गया, यानी जैविक घटक को तीन वर्ग में बांटा गया, ठीक है। जैविक घटक कौन होते हैं? सारे जो जीवित होते हैं, ठीक है, जैसे चाहे बैक्टीरिया हो जाए, चाहे जानवर हो जाए, चाहे कवक हो जाए, ठीक है, ये सारे जैविक घटक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका है उत्पादक। उत्पादक वे जो अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। यानी उत्पादक जो है क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो हरे पौधे हैं ना और शैवाल ये सारे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे? जैसे सूरज के प्रकाश से सनलाइट लेता है, प्रकाश लेता है, मिट्टी से जल, खनिज लवण, ठीक है। और ग्रीन प्लांट में, हरे पौधे में क्लोरोफिल के कारण ये अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। तो ये उत्पादक कहलाता है, ठीक है। उपभोक्ता क्या होता है? बेजीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे हम इंसान अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीन प्लांट पे हम निर्भर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना क्या कहते हैं, नॉन वेज है तो वो हम अलग से जो है ना जैसे मांस, मछली वगैरह ये सब हम खाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। और उपभोक्ता या विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कि मानव सहित सभी प्राणी। अब घटक क्या होता है? जीव जो मृत पौधे और जानवरों को विघटित करके ये प्राकृतिक संसाधन की पुनः पूर्ति में मदद करते हैं, उसे हम अपघटक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ठीक है। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें जो है ना बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते। तो आइए इस सभी प्रश्न के उत्तर को एक एक करके देखते हैं, ठीक है।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की व्याख्या करिए। ठीक है, तो इन सभी को जो है ना आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, अभी अभी एक एक करके उत्पादक भी मैंने बताया, उपभोक्ता भी और अपघटक भी। तो इसे आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए, राइट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को उत्पादक क्यों आवश्यकता होता है? क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश तथा हरित लवक की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ये हो गया। तीसरा प्रश्न है प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए प्राकृतिक जो है ना क्या होता है, जो मानव क्रियाकलापों के प्रभाव से मुक्त होता है। ठीक है, यानी उस पर मानव इंसान उस पर कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, अच्छी प्रकार फलते फूलते हैं, उदाहरण के लिए जैसे वन हो गया, नदियाँ हो गया, झीलें हो गए, समुद्र। ठीक है, जबकि कृत्रिम पारितंत्र यानी इंसान ने जिन्हें बनाया है, मानव निर्मित पारितंत्र को हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, जैसे कि उद्यान, खेत, जीवशाला। ठीक है, जैसे गौशाला वगैरह ये सब हम बनाते हैं। अब देखिए परजीवी क्या होता है, इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवों पर आश्रित हो जीव, यानी परजीवी प्राणियों में जो मनुष्य के साथ साथ बाल वाले जानवरों में भी होते हैं। ठीक है, जैसे भैंस। ठीक है, परजीवी का सीधा अर्थ हुआ, जैसे सपोज डेट ये ए है, ठीक है, और ये बी है, तो ये बी के ये जो है ना क्या करेगा, यहाँ के ऊपर है ना, तो इसे ये नुकसान करेगा, तो ये क्या करेगा, ए इसे खा जाएगा, तो इसे पेट भर जाएगा और इसे प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ना पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए मृदा को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, अतः पौधे की वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कुछ जीवाणु तथा कवक मृत पौधे और जंतु के शरीर को अपघटन करते हैं, जिससे वे पुनः पृथ्वी के पोषक भंडार यानी मृदा, वायु, जल में पहुंच जाते हैं, और अपघटक न शिफ्ट होने पर यह चक्र टूट जाएगा। इसलिए करके ये शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आया है। लगता है ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।